Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Maths Theme. Today we are going to start continuity lecture 8 class 12th. तो स्टूडेंट हम आपको एक बात बता दें कि ये हम लोग लेक्चर 8 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और लेक्चर 8 पढ़ने से पहले हमने लेक्चर 7 तक का वीडियो जो है अपने यूट्यूब पे चैनल पे डाल दिया हूँ। जो लोग नहीं देखे हैं वो कृपया जाकर उस वीडियो को देख लें, ठीक है। और हमने लगभग कंटिन्यूटी का सारा प्रॉब्लम कर दिया हूँ, ठीक है। कुछ टाइप्स बच गए थे तो हमें लगा कि कंटिन्यूटी का आज आखिरी वीडियो होगा, ठीक है। और हमने क्वेश्चन का सारी तरह का क्वेश्चन को जो है हमने अच्छी तरीके से और भी वीडियोज में डाल दिया हूँ, डील कर दिया हूँ, ठीक है। आज हम लोग कुछ वैसे टाइप को देखने जा रहे हैं जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, तो उसमें कुछ अननोन वैल्यूज दिए रहेंगे, ठीक है। और कुछ इंटरवल्स रहेंगे, मतलब उस इंटरवल के बीच में वो जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग बिना टाइम पास किए देखते हैं इसे। तो क्वेश्चन सबसे पहले थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, रीड कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड ए एंड बी इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -2 sin x इफ एक्स लेस देन इक्वल टू -π/2, ए sin x प्लस बी इफ -π/2 लेस देन x लेस देन π/2, एंड इसी फंक्शन की जो अगला वैल्यू है वो है cos x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू π/2, ठीक है। अब इन्होंने बोला है सो दैट टू मेक एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस इन इंटरवल -π/2 प्लस π/2, ठीक है। मतलब ये जो है ना क्या है दिया हुआ क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि हम लोग को इन दोनों के बीच जो भी वैल्यूज आएंगे, ठीक है, उससे भी लेना है, और दोनों तरफ जो π/2 एक प्लस में है एक माइनस में है उन लोग को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो करना क्या है इसमें हम लोग को, सबसे पहले सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन समझ में आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। हमने क्वेश्चन को यहाँ पे इरेज करा, ठीक है, मैंने इसे इरेज करा। इस इंटरवल को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। किस पे निकालना था, तो वो था एट -π/2 टू +π/2, ठीक है। अब हम लोग इसमें सबसे पहले हम लोग को पता है ना कि अगर किसी फंक्शन की जो वैल्यू है, ठीक है, किसी पॉइंट पे अगर निकालना होता है, कंटिन्यूअस दिखाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस गिवन फंक्शन का मतलब जो फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, उसकी वैल्यूज उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे इन्होंने चर्चा करा है, ठीक है, और उसका LHL और उसका RHL तीनों अगर आपस में इक्वल होता है तो हम बोलते हैं कि वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो हमें बस क्वेश्चन में ही बोला हुआ है यहाँ पे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है ये जो दे रखा है यहाँ पे, कहता है गिवन फंक्शन जो है ना इस इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूअस है। तो बताना है कि ए और बी का यहाँ जो वैल्यू है वो क्या होगा, ठीक है, ए और बी का। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू, अब ध्यान हम लोग को ये रखना है कंटिन्यूटी किस पे चेक होगा, तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, -π/2, तो पहला तो एक्स इक्वल टू -π/2 पे से कंटिन्यूटी चेक होगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि इन दोनों में क्या कॉमन है, मतलब कि इसमें और इसमें, तो वो +π/2 है, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, +π/2, ठीक है। मतलब -π/2 और +π/2 पे हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना है कंटिन्यूटी एट -π/2, तो उसी पॉइंट पे देखते हैं। तो एक्स इक्वल टू क्या लिखना होगा, -π/2, पहले इस पर मैं टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो गिवन फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना है इस पॉइंट पे, तो हम इसे क्या से नोट करते हैं, f ऑफ -π/2 लिखेंगे, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर π/2 से छोटा होगा तो भी ये फंक्शन यूज करेंगे, और x की वैल्यू अगर -π/2 के इक्वल होगा तो भी ये यूज करेंगे, ठीक है। मतलब कि x की वैल्यू अगर -π/2 से कम रहेगा तो भी ये फंक्शन लेंगे, और अगर वो -π/2 के इक्वल होगा तो भी क्या लेंगे, ये फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पे तो इक्वल है ना, तो हमें क्या करना है, इस वैल्यू को लेंगे। अब यहाँ बस कुछ नहीं करना है, -2 sin, ठीक है, और sin x की वैल्यू मतलब x की जगह हम क्या रखने जा रहे हैं, -π/2, तो ये ऐसे रख देंगे, ठीक है। अब हम लोग को पता है यहाँ पे, ठीक है, क्लास 11th में क्वाड्रेंट का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि sin - θ जो होता है क्या होता है, हम लोग को पता है कि sin - θ जो होता है वो क्या होता है, sin θ होता है, और वो भी माइनस में होता है, ठीक है। तो उससे अगर इस रूल से किया जाए
तो माइनस, और -2 साइन पाई बाई 2 होगा, माइनस और माइनस से तो प्लस हो जाएगा 2, और साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, 1 होता है। तो 1 कर देंगे, तो हमारे पास जो है ना वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ माइनस पाई बाई 2 कितना निकल कर आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या करने जाएंगे, इसी फंक्शन की वैल्यूज, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी LHL पर कैलकुलेट करेंगे और RHL पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम LHL पे देखते हैं इसकी वैल्यूज, LHL, ठीक है। LHL इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस पाई बाई 2 नेगेटिव लिखते हैं, और एफ ऑफ क्या लेंगे, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस पाई बाई 2। अब ध्यान देना है कि एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से थोड़ा सा कम, तो एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से कम कहाँ पे है, तो फिर से हम लोग को यही फंक्शन लेना पड़ेगा। देखो ना, एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो फिर से क्या लेना होगा, -2 साइन एक्स, तो यहाँ लिख देंगे -2 साइन एक्स, ठीक है। और माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू जहाँ पे इनपुट देंगे तो फिर से क्या आ जाएगा हमारे पास, तो देख लिया जाए इसे, -2 साइन और माइनस पाई बाई 2 तो हम लोग रखेंगे ही, फिर उसी तरह से। तो अभी यही चीज़ तो था यहाँ पे भी ना, सेम थिंग्स, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे तो 2 लिख रहे हैं, तो ये LHL और वैल्यू का फंक्शन इक्वल आ रहा है। अब यहाँ से इसकी RHL देख लेते हैं। RHL में क्या लिखना होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस पाई बाई 2 प्लस, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स तो रहेगा ही रहेगा, साथ में लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस पाई बाई 2 प्लस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन में एक्स की जो वैल्यू लेंगे, ठीक है, माइनस पाई बाई 2 से थोड़ा सा बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो अभी तक ये जो फंक्शन था वो एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से इक्वल पे था और कम पे था, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा कि एक्स की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, माइनस पाई बाई 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा। तो हमें ये देखना है कि एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से थोड़ा सा बड़ा कहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो ये तो छोटा वाला हो गया, एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से बड़ा, देखो ये रहा, ठीक है। एक्स की वैल्यू जो है ग्रेटर देन है माइनस पाई बाई 2 से, मीन्स ये वाला फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए साइन एक्स प्लस बी, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ए साइन एक्स प्लस बी, ठीक है। और फिर से क्या करेंगे हम लोग, एक्स की जगह पे माइनस पाई बाई 2 पुट कर देंगे जहाँ जहाँ एक्स है, तो ए साइन माइनस का पाई बाई 2 प्लस बी आएगा। देन क्या करना होगा, तो ध्यान रखना यहाँ पर हम लोगों को साइन माइनस थीटा फिर से रूल आएगा, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, इस नियम से माइनस आगे आ जाता है, तो माइनस कर देंगे ए और इंटू साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 प्लस बी होगा, ओवरऑल क्या मिलेगा, माइनस ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे कि क्लियरली, देखो क्वेश्चन कहा था ना हम लोगों को कि माइनस पाई बाई 2 पे फंक्शन कंटिन्यूस है, तो हम तो यही बोलेंगे कि हमारे पास जो भी माइनस पाई बाई 2 पे फंक्शन की वैल्यू आया है, LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वो तीनों ही आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख देंगे LHL इक्वल टू RHL, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी लिख सकते हैं, बट हम लोगों का काम इतना से हो जाएगा। तो LHL की हमारे पास है, LHL की वैल्यू लाए हमने 2 निकाल के, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिख दिए, और RHL कितना लाया मैंने, माइनस ए प्लस बी, ठीक है। इसी को थोड़ा सा हम घुमा कर लिख देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा b माइनस ए इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर बन गया 1, ठीक है। अब हम इसका चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो ये स्टूडेंट को हम इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं, बाकी चीज़ों को मैं अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट क्या करेंगे, इसकी RHL निकालते हैं, ठीक है, इसे अरेंज कर रहा है। अब यहाँ से मैं इसे चेंज कर देता हूँ सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना होगा, तो द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। पाई बाई 2 पे इस फंक्शन की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ से एफ ऑफ पाई बाई 2। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या करना होगा कि एक्स की वैल्यू जो है पाई बाई 2 पे, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन पाई बाई 2 है तो भी हम लोग कॉस एक्स यूज करेंगे, और अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 से थोड़ा सा कम बड़ा रहेगा तो भी हम लोग ये फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। तो अब बताओ मुझे यहाँ पे कि जो पाई बाई 2 लेना है हम लोगों को यहाँ पे, तो किसके लिए लेना है, इक्वल टू के लिए लेना है, ठीक है। तो इक्वल टू के लिए हम लोग लेते हैं यहाँ पे कॉस एक्स है, तो यहाँ से क्या लिखना होगा, कॉस पाई बाई 2, ठीक है। आप सबको पता है ना कि कॉस पाई बाई 2 का मतलब होता है कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, तो वो 0 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 0 आ गया, तो ये निकल कर आ गया हमारे पास इसकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब यहाँ से निकालना होगा हम लोगों को LHL में क्या लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू
पाई बाई टू निगेटिव, ठीक है, माइनस लिखा गया यहाँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगेन क्या लिखना होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू निगेटिव, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे कि इस फंक्शन की जो वैल्यू होगा माइनस पाई बाई टू से थोड़ा सा छोटा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि x की वैल्यू जो है, देखो x लेस देन पाई बाई टू, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि हमें ये वाला फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। फिर से समझते हैं, x की वैल्यू पाई बाई टू से थोड़ा सा छोटा, तो x की वैल्यू पाई बाई टू से थोड़ा छोटा के लिए फंक्शन क्या है, ये साइन एक्स प्लस बी, देखो ना, x लेस देन पाई बाई टू, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को यूज करेंगे। तो यहाँ पे फिर से हम पुनः लिख देते हैं, ये साइन एक्स प्लस क्या है, प्लस का बी है। अब हम इस वैल्यू को बस कुछ नहीं इनपुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा ए साइन पाई बाई टू, क्योंकि एक्स की वैल्यू पाई बाई टू से कम है तो हम लोग पाई बाई टू लेंगे, और प्लस क्या होता है बी, लिमिट में तो सब ऐसे ही करते हैं हम लोग अभी तक, ठीक है। साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो 1 का मतलब उससे ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जनरली क्या आएगा, ए प्लस बी, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है ना आगे वर्कआउट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे भी करेंगे तो हम लोगों को जो है ना यही वाला चीज़ मिलेगा, क्योंकि इक्वल टू पे और ग्रेटर पे जो है ना वैल्यू इसकी 0 है। तो यहाँ से लिख देंगे क्लियरली एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है। मतलब कि जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, पाई बाई टू पे कंटिन्यूअस है। तो फिर से वही बात, ठीक है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो होगा पाई बाई टू पे वो इक्वल हो जाएगा किसके, LHL का, ठीक है। यहाँ पे RHL भी हम लोग स्टूडेंट्स निकाल सकते थे, बट हमने नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, ठीक है, वो 0 है, और उस पॉइंट पे उसकी जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वो भी फिर से cos x लिखेंगे। जैसे पिछला बार में क्या हुआ था कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन और LHL और इसकी RHL, ठीक है, सभी क्या हो गया था, इक्वल हो गया था। तो हम लोग यहाँ पर इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके हिसाब से देखा जाए तो पाई बाई टू पे है ना इसकी वैल्यू फंक्शन कितना है, 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 है। LHL कितना हमने निकाल के लाया, ए प्लस बी है। तो यहाँ से लिख देंगे क्या, ए प्लस बी, ठीक है। अब इसे इम्प्लाइज ए प्लस बी जो है 0 आ गई, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब तो हम लोग को 10th क्लास का कॉन्सेप्ट पे चले आएगा, ठीक है। तो अब लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, सो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बी है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फर्स्ट को लिख देते हैं बी माइनस ए, ठीक है। तो हम लोग उसको उसी तरह से लिखेंगे, बी माइनस ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 है, तो 2 हमने लिख दिया। और यहाँ से ए प्लस बी है, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे कि ए प्लस बी को हम लोग तो ए बी प्लस ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में है तो, ठीक है, माइनस में रहेगा तो दिक्कत होगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 0, ठीक है। अब ये तो कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2b इक्वल टू 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2/2 1। तो हमारे पास b का जो वैल्यू आया कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। चलो अब हम इसे क्या करते हैं, यहाँ से अब हम लोग a की वैल्यू निकालते हैं। तो इसे रिलेज कर देता हूँ, ए का वैल्यू निकल जाएगा इसी इक्वेशन से, ठीक है। और निकल क्या जाएगा, वो तो डायरेक्ट मैं कर दूंगा यहाँ पे ना, देखो। तो मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ से क्या करेंगे, पुट बी इक्वल टू, पुट क्या लिखेंगे, बी इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। बी हैव, इक्वेशन 1 में क्या करते हैं, बी की वैल्यू 1 देते हैं। तो हमारे पास क्या था, ए प्लस बी इक्वल टू, इक्वेशन 1 में क्या था, ए प्लस बी इक्वल टू, मैंने तो यहाँ पर रिवेज कर दिया, ठीक है, कोई नहीं, मैं ए प्लस बी इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। और ए प्लस बी का मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे 1 दे देंगे। तो ए प्लस कितना आएगा, 1 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर यहाँ से ए का वैल्यू कितना आएगा, -1। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि इस फंक्शन की जो अननोन क्वांटिटी था ए एंड बी, ठीक है, तो उसकी वैल्यूज क्या रहा है, ए की वैल्यू -1 और बी की वैल्यू कितना रहा है, 1, हेंस द आंसर, ठीक है। यही हो गया स्टूडेंट्स आंसर, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी वेयर, या इफ 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 2, ठीक है, एंड 3x प्लस 2
इफ या वेयर टू लेस देन इक्वल टू एक्स एंड लेस देन इक्वल टू क्या है 4 है, ठीक है, एंड 2ax प्लस 5b 4 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है, इज कंटिन्यूअस ऑन इतना, मतलब कि जो गिवन फंक्शन है, ठीक है, वो इस इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे पास 0 और 8 की कंटिन्यूटी चेक कर देंगे और मेरा आंसर होगा, ठीक है, वो कम नहीं करना हम लोग क्या करना है कि जो कंडीशन दिया गया है तो हमें ये देखना है कि जो कंडीशन है उसके हिसाब से मेरे पास 3 तरह का नंबर है, 3 टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है, 2 है और एक 4 है और एक 8 है, एक 0 है, 4 तरह का नंबर है, ठीक है। तो ये 4 तरह का नंबर में से हमें ये देखना है कि ये जो इंटरवल है 0,8, ठीक है, तो ये चारों नंबर में से मतलब 0, 2, 4, 8, ठीक है, ये चारों नंबर में से दिए गए कंडीशन के हिसाब से, ठीक है, कौन कौन सा नंबर इसके बीच में आएगा, ठीक है, कंटिन्यू टू सी पे चेक होगा इसमें। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले कंटिन्यूटी पॉइंट ढूंढते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, तो जाहिर सी बात है कि 2 है, और इसमें क्या कॉमन है, तो 4 है, मतलब इसकी कंटिन्यूटी जो होगा वो एक तो 2 पे चेक होगा और किस पे चेक होगा, 4 पे चेक होगा, मतलब 2 और 4 पे इसकी कंटिन्यूटी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा, ठीक है, 2 लिख दिए। इस पॉइंट की कंटिन्यूटी देखते हैं, ठीक है। तो एट फर्स्ट यहाँ से लिखेंगे द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, सब में एक ही काम करेंगे हम लोग, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 2, ठीक है, मतलब कि जो फंक्शन दिया गया है उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, एक्स इक्वल टू 2 पे क्या है, ठीक है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे सबसे पहले एफ ऑफ 2, क्या लिखना होगा, एफ ऑफ 2। अब देखना है एफ ऑफ 2 पर कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है, उसी को तो पकड़ना है, अगर बात पकड़ में आ गया तो फिर क्या दिक्कत है ना। तो ये जो लिखा है यहाँ पे कि एक्स, देखो 0 लेस देन इक्वल टू एक्स एंड लेस देन 2, मतलब कि एक्स की वैल्यू एग्जैक्ट 2 कहाँ लेना है, तो फंक्शन नहीं चलेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू 2 से कम रहेगा तब ये फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। इसमें आते हैं, इसमें देखो एक फंक्शन ले लेंगे हम लोग, क्यों लेंगे, क्योंकि x इक्वल टू 2 यहीं पे तो है, मतलब x की वैल्यू 2 के बराबर है तो भी चलेगा, 4 के बराबर है तो भी चलेगा, और x की वैल्यू जो है यहाँ पे 2 से बड़ा है तब लेंगे, और x की वैल्यू जब 4 से छोटा है तब लेंगे, ठीक है। कंडीशन में क्लियर है, ऐसा किया हुआ है यहाँ पे। तो एफ ऑफ 2 पे है ना, हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को यूज करेंगे 3x प्लस 2, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या देंगे, 2 पे निकाल रहे हैं तो 2 और प्लस क्या कर देंगे 2, ठीक है। अब 3 2 6 और प्लस 2, यहाँ से तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी LHS देखते हैं, LHS में लिखेंगे हम लोग लिमिट एक्सटेंडिंग टू, किस पे कैलकुलेट होगा, 2 पे, 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगेन लिखना होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 नेगेटिव, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा इक्वेशन यूज करें, ठीक है, इतना सारा इक्वेशन दिया गया है, इसमें से किसको लेंगे, तो एक्स की वैल्यू 2 से क्या थोड़ा सा कम, मतलब एक्स लेस देन 2, तो एक्स की वैल्यू 2 से कम कहाँ है, तो दिस इज, है ना, एक्स लेस देन 2, 2 से कम, मतलब ये फंक्शन यूज होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। तो इसे हम लिखें, यहाँ से लिखना होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस का बी है ना। अब एक्स की वैल्यू दोनों दे देंगे यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए हो जाएगा और प्लस कितना आएगा बी, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, देखो 4 आ जाएगा यहाँ से, प्लस 2 आएगा और प्लस कितना आएगा बी, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पर क्लियरली, अब क्या करना होगा क्लियरली, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर मैंने RHL नहीं निकाला, ठीक है, और नहीं निकालेंगे भी, ठीक है, क्यों नहीं निकालेंगे थोड़ा सा समझते हैं। अगर हम यही बात को RHL पर लेकर चलते, ठीक है, तो वहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 प्लस होता, 2 से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 2 से बड़ा का मतलब ये हुआ, देखो कहाँ गया, एक्स की वैल्यू 2 से बड़ा कौन है, ये रहा, ठीक है, एक्स इज लेस देन 2, मतलब ये हुआ, सॉरी एक्स की वैल्यू 2 से कम के लिए, ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 से बड़ा के लिए कौन होगा, ये रहा, ठीक है। देखो 3x प्लस कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो फिर से हम क्या करेंगे, यहीं पर पहुंच जाएंगे, तो बार बार एक ही चीज़ क्यों निकालें, ठीक है। साफ साफ यहाँ पे पता चल रहा है कि एक्स की वैल्यू अगर 2 प्लस करके चलते हैं हम लोग यहाँ पे, मतलब RHL के लिए, तब क्या करना होता है यहाँ पर कि एक्स की वैल्यू देखो, एक्स यहाँ है ना, एक्स ग्रेटर देन 2, मैंने 2 से थोड़ा बड़ा, पे फंक्शन ये वाला है, और फिर यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू 2 जैसे ही देंगे हम लोग, तो क्या पहुँच जाएंगे 8 के पास, तो फिर से वही चीज़ आएगा, तो उससे बेटर कि हम यहाँ पे नहीं निकालेंगे, ठीक है, इसी को कंपेयर कर देते हैं। तो क्लियरली लिखना होगा एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू LHL, ठीक है। अब एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास कितना है, देखो 2 की वैल्यू लिखते हैं, हमारे पास 8 आया है, इज इक्वल टू LHL कितना लाया मैंने निकाल के, 4 प्लस
2a प्लस बी है, ठीक है। 4 को इधर कर देंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 8 में से 4 जाएगा तो 4 आएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। अब डिस्कस करते हैं हम लोग कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू किस पे होगा, तो इन दोनों को हम बताए थे 4 का है, ठीक है। 4 पे इसकी डिस्कशन में 4 पे देखते हैं क्या होता है। तो अगेन वही चीज लिखेंगे सेम थिंग, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 2, सॉरी एक्स इक्वल टू 2 नहीं 4 पे हो रहा है ना, 4 लिखेंगे। तो देयरफॉर एफ ऑफ यहाँ पे 4 लेके चलना होगा, एफ ऑफ 4। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है 4 से बड़ा है, सॉरी 4 से इक्वल मतलब 4 की इक्वल, ठीक है। तो देखो ये फंक्शन है 3x प्लस कितना है 2 है, ठीक है। तो इसी को हम लेते हैं 3x प्लस 3x, 3x का मतलब 3 इंटू 4 प्लस 3x प्लस कितना है 2 है, यहाँ से 2 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 3 4 से कितना जाएगा 12 प्लस 2 ओवरऑल कितना जाएगा 14। तो ये निकल गया हमारा द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 4, ठीक है। अब इसके हम यहाँ से देखते हैं LHS, इसकी LHS निकालते हैं, इसे इरेज कर रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन को सिर्फ रखेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 है। अब इसका यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, निकाल देते हैं RHS, RHS नहीं तो LHS ही सही, ठीक है। दोनों में से कोई भी निकाल दे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेटर है LHS निकालते हैं। तो LHS के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 पे चेक हो रहा है ना, 4 नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगेन क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 नेगेटिव, ठीक है। अब x की वैल्यू 4 से थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा कम, तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, सोचो। x की वैल्यू 4 से कम, तो x की वैल्यू 4 से कम, देखो x लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन कम पे जो है वैल्यू यही है 3x प्लस 2, ठीक है। तो हम लोग इसी यूज कर लेते हैं 3x प्लस 2। अब हम यहाँ से x की वैल्यू 4 देते हैं, 3 इंटू 4 प्लस 2, 3 4 12 तो 14 आएगा, ठीक है। तो अभी तक भी 14 आया, मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ निकालने का, ठीक है। कोई नहीं, चलो RHS देखते हैं। हम लोग को पहले सोचना था थोड़ा सा कि किस पे वैल्यू है ना इसका अलग आएगा, नहीं देख पाए इसलिए ऐसा आ गया, कोई बात नहीं। 4 नेगेटिव नहीं, RHS है तो पॉजिटिव लेके चलेगा, ठीक है। अब x की वैल्यू 4 से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो यही तो है x ग्रेटर देन 4, मतलब 2ax प्लस 5 यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखें कितना 2ax प्लस 5a, ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट करेंगे इस वैल्यू को, 4 देंगे, जहाँ जहाँ 2a है वहाँ 4 देंगे, तो 2 इंटू 4 इंटू ए हो जाएगा प्लस 5b, तो ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा 4 2 जा 8a प्लस 5b, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, कंपेरिजन जैसे कर रहे थे अभी तक, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 14 है, इसे याद रखना है 4 पे, ठीक है। इक्वेशन 1 को रखते हैं क्योंकि किसी दोनों करना होगा, देखो। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग फिर से एक बात कि क्लियरली में क्या लिखना होगा, कहाँ गया मतलब कि RHS जो है वो इक्वल है LHS का, या वैल्यू ऑफ द फंक्शन का एक ही चीज़ है। तो RHS की वैल्यू हम यहाँ पे क्या देंगे 80 प्लस 5b, ठीक है। और LHS तो पता ही है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन और LHS दोनों से एक ही जैसा आया निकल कर, ये ले चाहे ये एक ही चीज़ है, ठीक है। तो चलो बेटर है 14 ही ले लें हम लोग यहाँ पे, इक्वेशन नंबर इसे कर देते हैं 2, ठीक है। अब चलो कुछ नहीं करना हम लोगों को, बस 1 2 को सोल्व करना आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में ही बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, देखो यहाँ, ठीक है। सो बाई 1 and 2, सो बाई फर्स्ट एंड सेकेंड बी है। देखो स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग को पता है कि जब हम लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में कॉन्सेप्ट पढ़े थे, तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या होता है ना कि ए और बी का क्वांटिटी हम लोग इक्वल करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटर है कि बी को बैलेंस कर देते हैं, क्योंकि ए में थोड़ा सा लफड़ा लगेगा, ठीक है। तो बी को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी यहाँ पर 5 टाइम्स है तो इसे 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही उसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि 8a प्लस 5b को जैसे वैसे लिखना पड़ेगा। अब इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 कितना आ जाएगा 10a, और प्लस कितना आएगा b है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 5b आएगा, और हमारे पास 4 5 कितना आ जाएगा 12, ठीक है। अब इसे तो पता ही है सोल्व करने के लिए, ये तो कट जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो -2 का a आएगा, और इक्वल टू पता है कितना का -6 आएगा, इसे ये कट जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू है
ए का 6/2 आएगा, मतलब कितना 3 बार में कटेगा। तो हमने यहाँ पे ए का वैल्यू क्या कर दिया 3, ठीक है। अब जब ए का वैल्यू 3 आ गया और अगर हमें यहाँ पे क्या करना है बी निकालना है, ठीक है, तो इसके लिए वैल्यू पुट करना होता है, तो सबको पता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पुट ए इक्वल टू 3 इन द इक्वेशन किस में पुट कर देते हैं, चलो सेकंड में पुट कर देते हैं, ठीक है। टू गेट वी गेट, ठीक है। इक्वेशन 2 कौन सा था हमारे पास, मैंने 3 कर दिया, ठीक है, यही है 1 को इरेज करा था। अच्छा थोड़ा सा उसी में करना चाहिए था पुट, कोई बात नहीं। चलो मैं लिखता हूँ पहले 8a प्लस 5b, ठीक है, इक्वल टू 14। और जहाँ जहाँ ए है वहाँ क्या रखना होगा 3, तो चलो 8 × 3 प्लस 5b इक्वल टू 14, ठीक है। 8 3 24 और उसको उधर भेज देंगे, तो 5b का वैल्यू आ जाएगा 14 - 24, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, b का नहीं 5b का, तो यहाँ से 8 के 24, अगर उधर जाएगा 24 में से 14 गया तो माइनस का क्या बचेगा 10 ना 10, तो देयरफॉर b का वैल्यू कितना आ जाएगा -10/5, 5 2 = 10, तो b कितना आ गया -2, ठीक है। तो चलो मैं छोटे से बॉक्स में लिख देता हूँ, हेंस a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू -2, ठीक है, ये हो गया आंसर। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो कैसा लगा, बस आज का सेशन हम यहीं पे रखते हैं, ठीक है। और हम लोग इसमें कंटिन्यूटी का लगभग सारे सवाल को हम लोगों ने देखा, और जो भी इसमें टाइप्स थे, मतलब हर तरह का टाइप को लगभग हमने यहाँ पे करा, ठीक है। और ये जो हम लोग टाइप लेकर चल रहे थे अभी तक, ठीक है, इसमें देखो 2 तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। पहला तो टाइप ये था हमारे पास कि अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, और उसका कंडीशन ही अगर इंटरवल दे रखा है, जैसे मैंने अभी भी बताया था कि -π/2 था और ये क्या था π/2 था, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि क्लोज ब्रैकेट पे हमें पता है कि पॉइंट को इंक्लूड रहता है, मतलब लेना रहता है, ठीक है। तो जो कंडीशन था क्वेश्चन का, पिछला क्वेश्चन के हिसाब से जो भी कंडीशन दे रखा था, तो हम लोगों ने क्या किया वहाँ पे -π/2 और +π/2 को यूज करा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में क्या था हमारे पास कि 0 और 8 है, मतलब दोनों एक ही चीज़ है, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या किए कि 0 और 8 को कंटिन्यूटी पे हम लोग निकाले ही नहीं, क्यों, क्योंकि उसका कंडीशन ही कुछ अलग था, ठीक है। तो चलो अब अंत में यही कहना चाहेंगे कि अगला लेक्चर है डिफरेंशियबिलिटी, मतलब अगला चैप्टर है वो क्या है डिफरेंशियबिलिटी है, वो भी बहुत जल्द हम अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स।